अस्सलाम वालेकुम। एम न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ायज़ा सिद्दूसी। यहाँ पर आपको खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद के वाक़ई मस्जिद में धमाका हुआ है। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके के नतीजे में 31 अफराद शहीद जबकि 169 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। वफाकी दारुल हुकूमत केपी पुलिस क्लिनिक पिम्स और CDA हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पतालों के अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। इस्लामाबाद लाई के इलाके में वाक़ई मस्जिद में धमाका हुआ। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके के नतीजे में 31 अफराद शहीद जबकि 169 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। वफाकी दारुल हुकूमत के पोली क्लिनिक पिम्स और CDA हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पतालों के अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद लाई के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वाक़या मस्जिद में हुआ है और डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके के नतीजे में 31 अफराद शहीद जबकि 169 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। वफाकी दारुल हुकूमत के पोली क्लिनिक पिम्स और CDA अस्पताल भी इमरजेंसी में नाफिज कर दी गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील करार हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप इस जाए वक़्वा पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जो इब्तदाई तहकीकात है उसको भी मुकम्मल किया गया है कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, और उसके अलावा तमाम जो ज़ख्मी हैं जो जहाँ वाक़ हुए हैं उनको पिम्स मुंतकिल करने का रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल के बाद जो है वो मौके से फॉरेंसिक माहिरीन ने शवाहिद इकट्ठे किए और इनको अब लेबॉरेटरी ले जाकर मुआयने किया जा रहा है। उसके बाद फिर सेकंड रिपोर्ट आएगी जिसमें बताया जाएगा कि कितना कुछ मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ है, बारूद और दीगर जो मवाद इस्तेमाल हुआ है वो कितना था, और इसी तरह खुदकुश हमलावर जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जब पेड़ पहुंचा तो वहाँ पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार ने उसको रोकने की कोशिश की, जिस पर उसने अपने पास जो पिस्टल था उससे उसने फायर करके उस सिक्योरिटी एहलकार को जख्मी किया। तो उसके बाद वो फायरिंग करता हुआ अंदर घुसा जहाँ पर नमाज खड़ी हो चुकी थी और पहली रकत जो है वो शुरू हो चुकी थी। उसके दौरान ही जो अंदरूनी तरफ जो गेट है इमाम बारगाह का, उस पे गेट के ऊपर उसने खुद को धमाके से उठाया, जिसके नतीजे में अब तक जो सरकारी तौर पर तस्दीक हुई है वो 31 अफराद जहाँ बाक हुए हैं, जबकि 169 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक भी हो चुकी है, जिनका मुख्तलिफ हॉस्पिटल में इलाज मालजा जारी है। इंतजामिया, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ रेंजर और पाक फौज के जवान भी लोग हैं वहाँ में उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस्लामाबाद पुलिस के IG और चीफ कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं और तमाम तर जो इंक्वायरी है इनिशियल और इंतजाम है उसका खुद जायजा ले रहे हैं, जबकि को भी ठीक है, ये बताइएगा कि अभी तक जो ऑपरेशन की नौयत है वो किस तरह से है, क्योंकि तमाम ज़ख्मियों को ये भी देखा जा रहा है कि तमाम ज़ख्मियों को वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल में, या फिर अभी कुछ ज़ख्मी वहाँ पर और मौजूद हैं, या फिर इस मज़ीद शहादतों की तवक्को भी की जा रही है कि मे बी मज़ीद शहादतें भी हों। इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ऐसे वाक़यात के साथ तौर पर जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया जाता है कि ये कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स के बाद खुदकुश हमला हुआ था और कि दूसरा खुदकुश हमला हुआ है, तो उसके फौरन बाद पूरे शहर में IG इस्लामाबाद के हुक्म पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी, जबकि वाक़े के फौरन बाद जो हॉस्पिटल से वहाँ पर भी इमरजेंसी सूरत हाल नाफिज कर दी गई थी। तमाम अमले और डॉक्टर्स को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँचने के हदायत जारी हुई थी, जबकि इसी तरह इस्लामाबाद के दाखिली जो रास्ते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी और तलाशी का जो सिलसिला है उसको सख्त कर दिया गया। चाहे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको भी मज़ीद खिला दिया गया था, क्योंकि मौके पर हसास अदारों के हुकाम भी आए थे जिन्होंने अपने तौर पर तमाम सूरत हाल की जो है वो जायजा लिया है, अपनी रिपोर्ट्स वक्त की हैं, और अब जो CCTV फुटेज है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली है और अब उसका मुआयना किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि हमलावर की अगर उसमें शनाख्त हो सके तो शायद उसके जरिए उसकी जो बाकायदा शनाख्त है वो भी मुकम्मल कर ली जाए, और उसके बाद फिर तहकीकात का दायरा आगे बढ़ेगा कि आया हमला करने वाला पाकिस्तानी था या अफगानी था, और अगर पाकिस्तानी था तो फिर उसका ताल्लुक किस इलाके से था, अगर अफगान था तो फिर जारी बात है नादरा के पास उसका डिटेल नहीं होगी तो फिर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा बगैर तौर पर कि वो अफगान बाशिंदा था और अफगानिस्तान के किसी इलाके से आया था। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील करार हमें आपने तफसीलन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।